नहीं बेटा, कुछ ऐसा नहीं करना है, नहीं बेटा, रील्स नहीं बनानी, यूट्यूब में नहीं बनाना, शक्ल नहीं बनानी। मतलब क्या यार। मतलब जहाँ पे अगर एक बंदा सुकून चाहता हो ना कि थोड़ा ये चीज़ ऐसे से रहे, उन कामों से आप मना कर रहे हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डे 2 ऑफ माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया फैंटास्टिक हूँ। तो बीच में मैंने 1-2 दिन ब्लॉग नहीं डाला था बिकॉज मुझे था कि एक तो कंटेंट भी नहीं था और मैं बीच में बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गई थी। लेकिन मैंने शॉर्ट्स ज़रूर पोस्ट की थी, तो काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है। बट थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी अगर आप कर दोगे चैनल में तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो आज है पिंक डे। मैं वैसे भी मैंने पिंक वेयर किया हुआ है और आज मेरा बेडशीट भी पिंक है। एंड सेकेंड थिंग कि आज मैं थोड़ा सैड हूँ, आज मेरा हैप्पी वाला मूड नहीं है। और आई नो आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ, सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गुजर चुके होंगे। एंड इट मेक्स अस फील लाइक कि पता नहीं हम लोग सही कर रहे हैं या हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या हमें समझाना नहीं आ रहा है और वो चाहते ही नहीं है कि हम उस बात को समझना। तो मेरे जितने भी भाई बहन मेरी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपने कमेंट्स में सजेस्ट करना कि मैं ठीक बोल रही हूँ या मतलब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या मुझे हैंडल करने नहीं आ रही सिचुएशन को। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ होंगे या आपको सही तरीका लगता है कि हाँ इस तरीके से बात करनी चाहिए, तो माइट भी सब ठीक हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे हर एक पेरेंट से यही चीज़ पूछनी है कि आप लोगों के लिए एक बच्चे की मैरिज इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। मतलब अगर वो मैरिज नहीं भी करना चाहता है अपनी पूरी लाइफ में तो दिक्कत क्या है उसमें, है ना। चलो ठीक है, आप लोगों को भी ऐसा होता है कि हमारे शौक़ हैं, ये सब है, लेकिन अगर एक बच्चा नहीं फील कर रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम या कुछ भी है, तो मतलब आप बार बार ये इमोशनल ब्लैकमेल करके कि नहीं हमारी एज हो रही है, हम भी चाहते थे कि हमारे सामने देख ले, तुमने हमें सुख नहीं देना है, ये सब बोल बोल के वाई यू प्रेशराइज, है ना। पॉइंट नंबर 2, आपने पढ़ाया ही क्यों है हमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, अब ज़रूरी थोड़ी ना भी है कि जहाँ पे, चलो ठीक है अगर आप शादी कर भी लेते हो तो ज़रूरी थोड़ी ना भी है कि आपका जो पार्टनर है वो वहीं का ही हो। अगर वहीं का भी होता है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको अगर फर्दर काम करना है, आप काम करना चाहते हो तो वो आपको वर्क लोकेशन आपके एरिया में मिल जाए। बिकॉज़ मेरा जैसा जो फील्ड है, आई डोंट थिंक सो कि मेरे प्लेस में उसकी कोई भी अपॉर्चुनिटी है और ना ही होने वाली है। अगर होएगी भी तो वही 10,000 15,000, इतने में क्या होता है यार आजकल के टाइम पे। अगर आप बोल रहे हो कि शादी कर लो, शादी के बाद आप कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, और 10-15,000 में क्या होता है यार। और आजकल तो वैसे ही जॉब्स मिल नहीं रही है, इतना मुश्किल है जॉब्स का मिलना भी। तो वही चीज़ है पॉइंट नंबर 2 में कि फिर अगर आपका देख के कि ठीक है मुझे कौन देखेगा, अगर तू नियर बाय कहीं शादी करती है तो एटलीस्ट तू हमें देख लेगी। मतलब हमें, आपको ये क्या लगता है कि हम लोगों को पेरेंट्स की कोई फ़िक्र नहीं होती है क्या। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहें। पहले तो पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हो, फिर उस टाइम पे चाहते हो कि तू घर आ जा। फिर जॉब के लिए बाहर भेजते हो तो घर आ जा। मतलब क्या, तो भेज ही क्यों रहे हो, पढ़ाई क्यों करवाई है फिर। और दूसरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी उनमें तब आ जाती है कि अगर कोई बच्चा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 3, कि अगर पता है कि हाँ आपका बच्चा किसी को पसंद करता है तो आप उसके रिलेटेड कोई बात नहीं करोगे। वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट, मतलब वो था ना रेगिस्तान या कब्रिस्तान वाला सिस्टम, वो वाला सन्नाटा हो जाता है। तो वहाँ पे आपको इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, उसके बारे में या उस चीज़ के बारे में कि हाँ क्या सोचा है, फर्दर क्या चीज़ करना चाहते हो। चलो ठीक है, तुमने सोचा है कि तुम साथ में रहना चाहते हो, तो फर्दर क्या क्या इनिशिएटिव्स तुम लोगे ताकि थोड़ा सेटल रहे और हम लोग भी खुश रहें। नहीं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। डिस्कशन किसके बारे में होगी कि हम तेरे लिए लड़का देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ का लड़का, वहाँ का लड़का। फालतू के रिश्ते पे गिनाते रहेंगे कि तुम उसको जानो तो उसको बात तो करो, उससे करो। भाई जहाँ से अगर कोई पर्सन उस एक पर्सन को 7-8 सालों से जानता है
उसके साथ तुम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ पे तुम किसी पर्सन को जानते ही नहीं हो, ना तुम्हें उसका बैकग्राउंड पता है, ना तुम्हें ये पता है आजकल के टाइम पे कितनी सारी चीज़ें हो रही है यार, और फिर तुम उस सिचुएशन में ऐसा बोल रहे हो कि हाँ अब तुम इससे बात कर लो, ये सही होगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरफ से है, हमने सोचा हुआ है। फिर उनका सबसे खतरनाक जो रिप्लाई होता है ना कि यार लव मैरिज में ऐसे हो रहा है, इसने डिवोर्स दे दिया, उसने डिवोर्स दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने। अरेंज मैरिज में नहीं होता क्या? दोनों चीज़ों में होता है यार, चाहे आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, या जैसी मर्जी मैरिज करो। अगर आपका बैलेंस नहीं बनेगा, अगर आपका तालमेल नहीं होगा, तो वो चाहे कोई भी मैरिज होगी वो नहीं टिक पाएगी। सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे है, पर यही चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अभी अपनी शादी को, अपने पेरेंट्स की शादी को देख लो, अगर उनको भी इतने साल हो गए हैं साथ में, तो वो भी तो नोक झोंक करते हैं यार। और वही चीज़ है कि उस टाइम पे इन सब चीज़ों को ना गलत माना जाता था कि डाइवोर्स ले लिया हो, मतलब ऐसा वाला सिस्टम होता था ना। तो उस टाइम की चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर ना उस टाइम के लोग इस ज़माने में होते ना, तो बाई गॉड उनके केसेस में सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस हमें मिलते हैं। बट चलो जो भी है, फॉरगेट इट। मतलब इतना मेंटल प्रेशर आप एक पर्सन पे डाल देते हो ना, ये सब चीज़ें बोल के, कि उसको समझ में नहीं आता है कि सच में वो अपनी ज़िंदगी में सही काम तो कर रहा है। एक तरफ से तुम बोलते हो कि नहीं बेटा गवर्नमेंट जॉब लो, दूसरी जगह पे बोलते हो नहीं बेटा तुम हमारी पसंद से शादी करो, नहीं बेटा तुम घर आ जाओ, शादी करो, यहीं करो हमारे आसपास में, ताकि हमें देख लो, नहीं बेटा कुछ ऐसा नहीं करना है, नहीं बेटा रील्स नहीं बनानी, यूट्यूब में नहीं बनाना, शक्ल नहीं बनानी। मतलब क्या यार, मतलब जहाँ पे अगर एक बंदा सुकून चाहता हो ना कि थोड़ा ये चीज़ ऐसे से रहे, उन कामों से आप मना कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कितना प्रेशर है। और ये बोल नहीं पा रहा है, और मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं ये डायरेक्टली बोल पाऊँ, और कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी, कोई भी ऐसा पर्सन इस सिचुएशन से गुजरा है, तो प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। आप मुझे बताओ कि क्या सही वे रहेगा, जिससे मैं अपनी भी बात रख पाऊँ और उनकी भी रिस्पेक्ट रह जाए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये कोई मैं लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको नहीं करना है मत करो, आपको देखनी नहीं, किसी के साथ शेयर करनी है नहीं, लाइक करना नहीं, कमेंट करना है नहीं, कुछ करना है, बट जस्ट अंडरस्टैंड मी। और ये सब मेरे साथ नहीं, शायद और भी लोग हो रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ भी लिख देते हो ना कि जिससे एक पर्सन को मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, तो एटलीस्ट वो भी बहुत है। थैंक यू।